जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BSOE 141 के यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 से 4 तक देख चुके हैं, बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं, उसको डिटेल से हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो भी अभी तक यूनिट 1 से 4 तक नहीं कंप्लीट किए हैं उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे होगा कि आपके तो इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ थे वो शुरुआत में दिया रहता है, तो आप उसको जरूर कवर कीजिएगा। इसके साथ साथ अभी जो रेगुलर क्लासेस होने वाली है उसको भी कवर करना है आपको, ठीक है। तो अभी रेगुलर क्लासेस चलने वाली है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए और पिछली क्लासेस भी कीजिए, ताकि आगे की क्लासेस जो समझने में आपको सुविधाएं हो जाए। इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया BSOE 141 के नाम से। इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। जो भी क्लासेस दिए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में यूनिट 5 को देखने वाले हैं। यूनिट 5 में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हर साल क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। कहा जाता है राजनीति और अर्थशास्त्र की समझ, इसके बारे में हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं आज के सेशन का पहला टॉपिक ये रहा। चलिए तो ध्यानपूर्वक यहाँ से देखिए और सुनिए। क्या कहा जाता है राजनीति तथा अर्थशास्त्र की समझ। इसमें कहा जाता है इससे पहले कि हम राजनीति अर्थव्यवस्था की व्यापक अवधारणा पर विचार करें, आइए हम जान लेंगे कि इससे संबंधित इन दोनों शब्दों यानी कि दोनों शब्दों के बारे में। यानी कि सबसे पहले इसमें क्या कहा जाता है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के समझने से पहले हम लोग को जो है ना राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में समझना बेहद जरूरी है। इससे क्या होता है, इससे आपको समझने में भी सुविधाएं होगी, आसानी होगी, है ना। तो इसके बारे में देखिए, कहा जाता है इसमें राजनीति और अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है ना। जैसे मैंने बताया राजनीति और अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। कहा जाता है राजनीति की दो अवधारणाएं साहित्य में मौजूद रहती है तथा ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे की विरोधी भी हैं। देखिए क्या कहा जाता है, क्लियर मैं कर दे रहा हूँ। राजनीति की दो अवधारणाएं होती है, ठीक है। राजनीति की क्या होती है, दो अवधारणाएं साहित्य में होती है और दोनों अवधारणाएं जो हैं एक दूसरे के विरोधी भी हैं। अवधारणाएं भी हैं और उसके विरोधी भी हैं। आगे क्या कहा जाता है, इससे राजनीति की परिभाषा करने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इससे जो है ना राजनीति में मतलब जब विरोध हो गया, आप मान के चलो कोई भी डेफिनेशन आपको पूछेगा, ठीक है, उसमें कोई ना कोई विरोध भी चल रहा है, तो आप उसको कैसे मान सकते हो, मतलब दिक्कत तो होगा ही यार। आप मान के चलो मैं बोल दूंगा कि आप जो मैं क्लास में करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, जितना मैं करा रहा हूँ अगर आप उतना करके जाते हो वो सफिशियंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वही सफिशियंट है, उतना करके जाइए। और उसी में कुछ और जो हैं अपवाद हैं, कुछ ऐसे लोग हैं है यार बकवास करता है, ये करता है, वो करता है, फलाना चिलाना, आप कमेंट में देख के बोलोगे। वो होता कौन है, वो जानते हैं, वो कोई और टीचर ही होता है, वो बस बहकाने के लिए करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, आप सभी देख सकते हो, टीचर्स हैं फेक आईडी बना के कमेंट्स कर रहे हैं मेरे पे, फिर भी आप सभी देख रहे हो। ये बातें हैं इसमें, आप कमेंट देख रहे हो, मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं देख रहे हो, है ना। तो ये मन में आपको कहीं ना कहीं खोट होगा कि यार कमेंट ऐसा आ रहा है, देखूं या ना देखूं, इसकी बात मानूं या ना मानूं। एक प्रकार का विरोध हो गया, इसको आप आपके मन में खटकेगा कि क्या करूं, मैं क्या करूं, पढ़ूं इसके पास ना पढ़ूं, मतलब ये होता है। आप रियलिटी नहीं जानते हो कि क्या है ना। तो यही बातें हैं इसमें कि इसमें विरोध होने के बाद जो है इसमें इसकी परिभाषा को समझने में कठिनाइयां होती है। ओके, उसके बाद कहा जाता है ये दोनों अवधारणा जो है, ये दोनों अवधारणा व्यापक हैं तथा संकीर्ण भी हैं। ये दोनों के दोनों अवधारणाएं क्या हैं, व्यापक हैं और संकीर्ण भी हैं। संकीर्ण अवधारणा से अर्थ निकलता है कि राजनीति में केवल राजनीतिक ही शामिल होते हैं। इसका संकीर्ण का मतलब क्या होता है, राजनीति में केवल राजनीतिक ही शामिल होते हैं। राजनीति शब्द की इस संकल्पना के सार्थक तर्क देते हैं कि केवल राजनीतिक और सरकारी तंत्र भी राजनीति के अंतर्गत एक साथ जुड़े होते हैं। मतलब यही कहा जाता है कि राजनीतिक शब्द की ये संकल्पना का शाब्दिक अर्थ होता है, सार्थक अर्थ होता है, तर्क देता है कि केवल जो है राजनीतिक होती है वो सरकारी तंत्र भी होती है। सरकार राजनीतिक हो गया और सरकारी तंत्र भी राजनीति के अंतर्गत ही आते हैं। राजनीतिक की देखिए घुमा फिरा की बात वही है। राजनीतिक शब्द की संकल्पना जो होती है इसका तर्क यही देता है कि जो राजनीतिज्ञ हैं, है ना, राजनीतिक के बाद देखिए क्लियर कर दे रहा हूं मैं, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यार राजनीतिक शब्द बोल रहा है, उसके अंदर राजनीतिक और सरकारी तंत्र भी राजनीति के अंतर्गत एक साथ जुड़े होते हैं।
आपको राजनीतिक बताया जा रहा है, उसके अंतर्गत आपको राजनीतिज्ञ और सरकारी तंत्र जो है ना, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, राजनीति के अंतर्गत होते हैं, है ना। ये सब, और इस अर्थ में राजनीतिक अर्थ है, देखिए आप क्लियर यहाँ हो जाएगा। आपको कहा जाता है इस अर्थ में राज्य द्वारा किया गया कार्य, यद्यपि अन्य अनेक लोग भी हैं जो राजनीति की सीमाओं से बाहर रहते हैं, क्योंकि निर्णयात्मक फैसले लेने में उनकी भागीदारी नहीं होती है। देखिए इसमें जो राजनीति में जो होती है, राज्य की चूंकि राज्य में बहुत सारे लोग हैं, है ना। जैसे मान के चलो कोई चीज अभी बैन करना है या कोई चीज लागू करना है, तो क्या होता है, राज्य के नेता लागू करते हैं, हम और आप नहीं कर पाते हैं। हम उसका विरोध कर सकते हैं, उसमें बाधाएं डाल सकते हैं कि नहीं ये गलत है, नहीं कर सकते हैं, इसको बंद कीजिए, इसको चालू कीजिए, वगैरह वगैरह हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का हाथों में नहीं होता है निर्णय लेने के लिए, ठीक है। तो वही बात इसमें कही जाती है, इसमें भागीदारी हम लोग का नहीं होती है। इस अर्थ में राजनीतिक शब्द का अवधारणा व्यापक हो जाती है। इस तरह से जो है इस हम लोग मीनिंग में समझने की कोशिश करेंगे तो राजनीति शब्द की अवधारणा जो है काफ़ी ज़्यादा व्यापक हो जाती है, जिसके अनुसार राजनीति दोनों जगह कार्य करती है। इस अनुसार से जो होता है, राजनीति यहाँ भी वहाँ भी दोनों की तरह काम करने लगती है, राज्य की सीमाओं के अंदर, संस्थाओं के दायरे में भी, और राज्यों की सीमाओं के बाहर भी, है ना। जो राज्य की सीमा, जितनी सीमा है उसके अंदर भी और बाहर भी कार्य इसमें कार्य करने लगते हैं। वे लोग जो इस दावे का समर्थन करते हैं, उनका विश्वास है कि राजनीति के संबंध केवल सरकारों तक ही नहीं होता, सरकार के बाहर भी राजनीति का अर्थ होता है। ये जो है राजनीति होता है, पॉलिटिकल जो होती है, वो हम लोग क्या समझते हैं सिर्फ नेताओं तक होता है, नहीं, ऐसा नहीं है, नेताओं के बाहर भी होता है। यही समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। मतलब सीमा क्या होता है, सीमा के बाहर और सीमा के अंदर दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो राजनीति पढ़ रहते हैं, कोई बहुत सारे से बोलते हैं अरे पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, पॉलिटी ऑनर्स रखे हो, मतलब आप नेता बनोगे। अरे यार नेता क्यों बनेंगे, जरूरी है कि पॉलिटिकल पढ़ेंगे तो नेता ही बनेंगे, बहुत कुछ है इसमें। ठीक उसी प्रकार इसमें भी कही जा रही है, राजनीति जो केवल नेता से संबंधित होता है, नहीं होता है, इसके बाहर भी होती है ना। तो इस प्रकार राजनीतिक शब्द ही इन दोनों अवधारणाओं को समझने के बाद ही राजनीतिक सिद्धांतकारों के बीच इस बात को लेकर असहमति की स्थिति बनी हुई है कि राजनीतिक परिभाषित करने में कौन सी अवधारणा सटीक है। यही बात इसमें कही जाती है। आपको मान के चलो राजनीति के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, नेता के साथ जोड़ोगे, है ना। लेकिन नेता सिर्फ नेता नहीं होता, नेता के बाहर भी होता है। मतलब नेता का मतलब कहने का अर्थ है राजनीतिक चलाना, नेता बनना, नेता का क्या काम है, इस तमाम चीज़ों को जोड़कर आप परिभाषा इसमें लिखोगे। लेकिन ये सीमित नहीं है, आप इसको आप और भी अच्छे से कर सकते हो, नेता के बाहर भी लेके, यही समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, है ना। उसी प्रकार का राजनीतिक शब्द को समझने के बारे में अनेक प्रकार के विचार रहे हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि इस शब्द का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया गया है। यानी कि इसको राजनीतिक शब्द को समझने के बारे में अनेक प्रकार के बहुत सारे विचार रखे गए हैं। आपको मैंने बताया ना, जैसे एग्जाम्पल भी दिया मैंने, है ना। आप पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स पेपर रखे हो, आप नेता ही बनोगे, ये जरूरी नहीं है सिर्फ नेता ही बनने के लिए हम पॉलिटी ऑनर्स रखे हैं। बहुत सारी बातें हैं ऐसे, मुझे इंटरेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, है ना। इसमें काफ़ी विचार भी हैं, काफ़ी विवाद भी हैं, तो इस बात को दर्शाया गया है। कहा जाए तो वास्तव में राजनीति की परिभाषा समय समय पर बदलती रही है। आप राजनीतिक जो आप जिस तरह से प्लेस रहेगा, जिस तरह से स्थान रहेगा, उस तरह से उसकी राजनीति उस पर सूट करेगा, उसमें एडजस्ट करेगा। इसलिए इस शब्द की व्याख्याओं का दायरा बहुत व्यापक है। इसलिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि किसको राजनीतिक दायरे में के अंतर्गत समझा जाए और किसे राजनीतिक दायरे के अंतर्गत ना समझाया जाए। ये भी एक बड़ी विवादास्पद तथ्य है ना। कुछ भी हो, परंतु यह बात हो तय कि राजनीति का दायरा सरकार चलाने तक सीमित नहीं माना जा सकता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि सरकार जो चला रही है वही राजनीति नहीं है, इसके बाहर भी राजनीति है। राजनीति को समाज के उद्देश्यों को प्राप्त करने की उपकरण भी समझा जा सकता है। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था, तो ये पहले हम लोग क्या बताते थे, राजनीति के बारे में समझते थे, अब हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे, इकोनॉमी के बारे में समझेंगे। उन संस्थाओं की व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है जो वस्तुओं के उत्पादन में तथा समाज में उनके वितरण में व्यापक भूमिका निभाता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था के माध्यम से कोई व्यक्ति यह तय कर सकता है कि समाज के संसाधनों का वितरण किस तरीकों से किया जाए। आप मान के चलो, आपके पास संसाधन है, समाज में किस तरह से संसाधन बांटेंगे। जैसे मान के चलो कोई एक अच्छे खासे परिवार के लोग हैं और कोई लो परिवार के लोग हैं। संसाधन अगर बंटवारा किया जाए तो इसको तो बराबर जाएगा। संसाधन अगर बंटवारा किया जाएगा तो बोला जाएगा नहीं सबको बराबर बराबर दो, इसको तो इतना मिला और इसको भी इतना मिला, तो दोनों में अंतर क्या भागी रहा। ये तो अपने से ले सकता है,
ये नहीं कर पा सकता अपने से, तो इसको अगर हम लोग कम भी देंगे, इसको नहीं भी देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा करके देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये सब चीज़ें इसमें है कि हम लोग संसाधन का बंटवारा किस तरह से करेंगे, है ना। तो ये बातें इसमें समझाई जा रही है। अर्थव्यवस्था वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों के निर्धारण में सहयोगी होती है तथा इस मामले में भी सहयोग करती है कि उन चीज़ों को कैसे पता लगाया जाए जिसका व्यापार होना चाहिए और विनिमय होना चाहिए। हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि कहाँ पे कैसे व्यापार करना चाहिए। मान के चलो आप बिजनेसमैन तो हो, लेकिन इकोनॉमी के बारे में समझ ही नहीं पाते, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसके बारे में समझ नहीं रहेगा तो हम लोग अच्छे तरीके से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, है ना। उसी प्रकार जो चीज़ें किस देश में पैदा नहीं होती है उन्हें उन चीज़ों में के बदले कैसे प्राप्त किया जाए जो देश में पैदा होती है। मान के चलो हम लोग आयात निर्यात करते हैं ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत से बाहर जो है ना हम लोग भेजते हैं और उसके बदले हम लोग कुछ और चीज़ें लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे मान के चलो विदेश में कुछ चीज़ फलता है और हमारे देश में नहीं है, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि यार हम लोग भी कैसे अपने देश में ला सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। वो तरीका जिसके माध्यम से समाज समाज की अपनी अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करता है उसे मौलिक रूप से राजनीति का विषय माना जाता है। राजनीतिक तथा वैधानिक संस्थान उन तरीकों पर नियंत्रण करते हैं जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है तथा संसाधनों को समुचित रूप से विस्तारित किया जा सकता है। ठीक है, ये बातें कही गई है। उसके बाद कहा जाता है किसी आर्थिक प्रणाली के मूलतः दो प्रकार होते हैं। किसी आर्थिक प्रणाली के क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है बाजार प्रणाली जिसमें लोग उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व करते हैं और उन पर नियंत्रण रखते हैं, राज्य का इसमें दखल नहीं होता है। अब एक प्रकार का क्या होता है बाजार प्रणाली, आप खुद से उत्पादन कर रहे हो, उस संसाधनों का फिर स्वामित्व भी बन रहे हो, मालिक भी बन रहे हो। जैसे मान के चलो आप खेती कर रहे हो, ठीक है, अनाज उत्पादन किए, उसके बाद आप सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। हाँ, तो आप आपका मन हुआ आज बेचेंगे, आपका मन हुआ नहीं बेचेंगे, ठीक है, ये आप कर सकते हो। सरकार आपको नहीं करेगा कि नहीं आप बेचो ही, यहीं बेचो, ऐसे ही बेचो, इतने दाम में ही बेचो। एक अभी आप स्वामी हो, नहीं अभी रेट जो है ना कम है, हम नहीं बेचेंगे, फिर रखेंगे, हम स्टॉक करके रखेंगे, 10 दिन बाद बेचेंगे, जब दाम अच्छी होगी तब हम बेचेंगे। ये सब चीज़ें जो है ना मालिक का स्वामित्व होता है, ठीक है, सरकार के कहने पर नहीं कि सरकार जब बोला कि आपको बेचना ही होगा आप बेच दिए, ऐसा इस पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये बातें इसमें कही गई है। और इस व्यवस्था में उत्पादन की मांग और पूर्ति अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। यदि मांग अधिक बढ़ जाए और उत्पादन कम हो जाए तो उस वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। जैसे मान के चलो इकोनॉमिक्स की बातें कही जा रही है, कोई चीज़ अगर उत्पादन कम हो रही है और मांग बहुत ज़्यादा है तो उसकी रेट तो हाई होगा ही। मान के चलो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, टमाटर का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना। क्या क्यों हुई थी, टमाटर जो उनका उत्पादन होने लगा था और मांग बहुत ज़्यादा होने लगा था, इसलिए टमाटर की रेट जो ना हाई हो गई। अभी जैसे प्याज का रेट भी हाई हो गई, है ना। हाई मार्केट में क्या हुआ, प्याज जो थी ना वो खत्म हो गया है पुरानी वाली, अब नया जो अभी अभी सीजन चल रही है ना, अभी नया उत्पादन ही हुआ है। तो वही बातें इसमें कही है, प्याज कम हो गया और मांग बहुत हो गया है। प्याज रेगुलर खाने वाली चीज़ है और उत्पादन बहुत कम हुआ है, तो इसलिए रेट अभी ज़्यादा है ना। तो यही बात इसमें कही जा रही है। अब मान के चलो मैं नहीं, ये अच्छा एग्जाम्पल था, है ना। तो इसमें कहा जाता फिर यदि मांग की तुलना में वस्तुओं की पूर्ति अत्यधिक हो जाए तो कीमत नीचे आ जाती है। मान के चलो आप इतना सारा प्याज हो गया, इतना सारा प्याज हो गया कि खाने वाला नहीं है। कभी कभी हो जाता है ना, मतलब कि गोभी ले लो, हरी सब्जी में गोभी ले लो, कभी कभी होता है ना, मैंने मार्केट में भी देखा, अभी शुरुआत में जाओगे ना तो 80 रुपया 90 रुपया केजी देता है, तभी मार्केट में आया ही होता है। नया नया गोभी जो है मार्केट में आता है तो उस समय क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रेट होती है। क्यों? क्योंकि उस समय गोभी की मात्रा बहुत कम होती है लेकिन मांग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो रेट चाहे हो ज़्यादा होती है। और अभी के सेशन में जो है ना, अभी जो लगभग लगभग घर में गोभी हो गई है, तो अभी जाओगे ना मार्केट में 2 रुपया 5 रुपया केजी मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी गोभी सबके घर में आ गई है, उत्पादन हो गया है और मांग बहुत कम है, तो गोभी का रेट घट गया। तो वही बात इसमें कही गई। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, है ना। उसी प्रकार कहा जाता है, दूसरा है, क्लियर करके बताता हूँ, दूसरा है नियंत्रण प्रणाली जिसमें आर्थिक प्रणाली का केंद्रीकरण होता है। इसका अर्थ यह है कि आर्थिक प्रणाली के बारे में फैसले लेने का अधिकार राज्य में निहित होता है। नियंत्रण प्रणाली में उत्पादन के सभी संसाधनों पर राज्य का पूरा आधिपत्य होता है, ठीक है। इस प्रकार
राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों शब्द अलग अलग व्याख्या करने का प्रयास इस खंड में किया गया है। अब अगले खंड में हम राजनीतिक अर्थव्यवस्था के इतिहास के बारे में जानेंगे, है ना। तो ये बातें इसमें कही गई है हम लोग को। इस सेशन में हम लोग देखें क्या राजनीति क्या होता है और उसके बाद अर्थशास्त्र क्या होता है, इसकी समझ के बारे में हम लोग समझें। इसमें क्या संबंध है, इन दोनों में क्या संबंध है, क्या अंतर है। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों एक हैं, इसकी ये दोनों के दोनों अलग हैं। राजनीति कहा जाता था, जैसे कि राजनीति हम लोग बचपन से क्या पढ़े यार, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिए हो तो राजनेता बनोगे, नेता बनोगे, है ना। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ नेता तक सीमित नहीं है, सरकार तक सीमित नहीं है राजनीति, वो उसके बाहर भी है। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था के बारे में समझे, अर्थशास्त्र के बारे में समझे, किस तरह से किसकी क्या वैल्यू होती है, कब रेट घटता है, कब रेट बढ़ता है, इसके बारे में हम लोग समझ होती है ना। और एक आप सबको एक खुशखबरी मैं बता दे रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स की क्लास बहुत जल्द लाने वाला हूँ। वो फाउंडेशन बेच होगी, वो बेसिक होगी, वो इस तरह से इग्नू के जो स्टडी मटेरियल से नहीं होगा, वो बेसिक से होगा। बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से, और नोट्स भी तैयार बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। बहुत जल्द आने वाली है, ये अनाउंसमेंट है, ठीक है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो आप सभी जुड़िए हमारे साथ। जो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा और इम्पोर्टेंट भी रहा होगा। तो एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछे और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।